हेलो फ्रेंड्स, एमएस स्टडी परिवार के ऊपर आपका एक बार फिर स्वागत है। एक रियल ऑथेंटिक और सही वीडियो के ऊपर मैं मुकेश बेनीवाल एक नए वीडियो के अंदर आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। आपको पता है, हाल ही में ये चैनल मैंने क्रिएट किया है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, रियल ऑथेंटिक और बिना भ्रामकता वाली चीजें जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के आधार पर होती है वो आपके साथ प्रोवाइड करना। यदि आपने हम मुझ पे भरोसा जताया है तो डेफिनेटली बेझिझक रहना। एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जिससे आपका टाइम वेस्ट हो, आपको लगे कि ये फेक न्यूज बताइए तो आप बेझिझक होकर कमेंट्स कर देना, जितना बेड कमेंट्स हो सके। हाँ, भरोसा आप रखना, एक भी चीज जो अनऑफिशियल होगी वो प्रोवाइड मैं अपने व्यूज के लिए कभी नहीं करूंगा। तो आप अपने परिवार को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे मोटिवेशन प्रदान कर सकते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी की जो वैकेंसी रिलीज हुई है उसके बारे में, सेकंड बैच अग्निवीर में, उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। वीडियो में एंड तक आप बने रहना। एक भी कंफ्यूजन अगर आपको कहीं देखने की जरूरत पड़ जाए वीडियो तो मुझे बोल देना, लास्ट में कमेंट कर देना। हम चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के सीधा वैकेंसी की डिटेल्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर। सबसे पहले नेवी ने दो चीजों में भर्ती निकाली, एसएसआर और एमआर की, जिसमें पोस्ट का वर्गीकरण हम देखते हैं। 1365 पोस्ट है जिसमें से एसएसआर की, और फीमेल की जिसमें दी हुई है उन्होंने अलग से 273 पोस्ट दी है। ठीक है, अब देखो ये नवंबर वाला बैच है पहली बात, और अग्निवीर का सेकंड बैच है, आपको पता है। वो चीजें मैं नहीं बता रहा कि भाई अग्निवीर लागू हो गई उस हिसाब से, वो आपको पता है। जो मई वाल के लास्ट में ना, अभी जो फर्स्ट बैच था उसका रिजल्ट आपको पता आने वाला है। मैं भी फरवरी वाला बैच है वो, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको दे दूंगा जैसे ही रिजल्ट अपडेट्स होता है। तो आपका सिलेक्शन यदि नजदीक पे है तो आप बेझिझक तरीके से देना। सबसे बड़ा कंफ्यूजन नेवी, एयरफोर्स, इनमें यही आता है आर्मी में कि एज, क्योंकि एज का क्राइटेरिया बिल्कुल सटीक होता है और उसके बाद वो बार कर देते हैं। एज इसमें इस बार रखा है उन्होंने 1 नवंबर 2002 से 30 अप्रैल 2006 के बीच में। इन दोनों डेट को इंक्लूड करने के बाद यदि आपकी है डेट ऑफ बर्थ, डेफिनेटली आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक बार फिर सुन लेना, 1 नवंबर 2002 से लगा के 30 अप्रैल 2006 के बीच में। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सबको पता है, 12th पास है। पीसीएम वाले बढ़ सकते हैं, अदर कंप्यूटर साइंस वाले भी बढ़ सकते हैं इसमें, और जो एमआर है उसमें 10th पास है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस में रिटर्न एग्जाम होगा, और रिटर्न एग्जाम 2 बार कंडक्ट करवाती है, आपको पता है, प्रोसेस पूरा बदल चुका है। फिर उसके बाद में जो कट ऑफ आती है उसके बाद में फिजिकल, मेडिकल, अदर जो प्रोसेस होना है उस हिसाब से फाइनल रिजल्ट आता है, उस हिसाब से होता है। जो फर्स्ट रिटर्न एग्जाम है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, सेकेंड है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब यदि रिटर्न एग्जाम की बात आई है तो सिलेबस की बात आएगी। सिलेबस आपको पता है इसमें क्या क्या है, जीके, मैथ, इंग्लिश और साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के क्वेश्चंस वो टेक्निकल मैथ से पूछेंगे। 25-25 क्वेश्चंस, एक मार्क्स के, 1/4 नेगेटिव मार्किंग के साथ में 1 घंटे में आपको पूरे करने रहेंगे। अब नेवी में अलग प्रोसेस है, नेवी एमआर में अलग प्रोसेस, सॉरी ये एसएसआर का है। जो एमआर है उसमें अलग प्रोसेस है, क्योंकि 10th पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ उसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन तो जीके जीएस के, और 25 क्वेश्चन मैथ और साइंस के। 12-13 मान लो आप मैथ के, जनरल मैथ है, और 13-10-12 ऐसे साइंस के, इस हिसाब से पूछे जाते हैं। 30 मिनट का उसमें टाइम मिलता है। ठीक है, दोनों चीज क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करते हैं फिजिकल मतलब उसमें क्या क्या होता है उसके बारे में। जो मेल कैंडिडेट्स है नेवी एसएसआर के अंदर, उनमें 1.6 किलोमीटर की रनिंग करवाई जाती है। जो मेल कैंडिडेट्स है उनको टाइम 6 मिनट 30 सेकंड का दिया जाता है, और जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनको टाइम दिया जाता है 8 मिनट का। चीज क्लियर हो चुकी है। उसके बाद 20 उठक बैठक निकलवाई जाती है मेल कैंडिडेट से, और 15 उठक बैठक निकलवाई जाती है फीमेल कैंडिडेट से। ठीक है, दूसरी चीज क्लियर होगी। 12 पुशअप्स मेल कैंडिडेट्स को लगाने होते हैं, और फीमेल को कोई पुशअप्स नहीं लगाने होते हैं। एक और है बेंट नी, वो थोड़ा बहुत वो करवाया जाता है। अब हम बात करते हैं जो एमआर है ना, उसकी फर्स्ट जो पेपर होता है ना, उसमें स्टेट लेवल कट ऑफ जाती है, और जो सेकंड पेपर करवाता है ना उसकी ऑल इंडिया मतलब कट ऑफ वो देते हैं।
एक तो आपको पता है स्टेट, हर स्टेट की अलग अलग, और एक ऑल इंडिया फिर कट ऑफ बनती है सेकंड पेपर नेवी एमआर के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई, ये जो सेकंड बैच अग्निवीर वाला है, इसका मतलब एग्जाम कब तक वो कंडक्ट करवाएंगे, तो आप मान के चलना अगस्त मध्य या लास्ट वीक तक वो इसके एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे सेकंड अग्निवीर वाले बैच की, आपको पता है। और फर्स्ट वाला कंप्लीट उन्होंने जैसे रिजल्ट था क्लियर कर लेंगे वो। और किसी प्रकार का डाउट्स मेरे हिसाब से आपके मन में नहीं रहना चाहिए। और भी किसी प्रकार का है तो आप बेझिझक कमेंट्स कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा, और एक एक चीज का रिप्लाई दूंगा, कोई भी मन में बेझिझकता के तौर पर। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश की है, जैसे फिजिकल सारा प्रोसेस क्या है वो बता दिया, रिटर्न एग्जाम वाला बता दिया, सिलेबस क्या है, और अब मोटी मोटी चीजें सब यही है। अब एक एक चीज ऐसे तो वीडियो 20 मिनट का बना दूं, आपका टाइम वेस्ट हो, उसमें कोई फायदा नहीं है। जो चीजें यदि आप इसे एलिजिबल क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो आप फॉर्म फिल कर देना और अपनी तैयारी बेहतर रखना, क्योंकि एक गुड अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है। आपको पता है जब जॉब यदि जल्दी प्राप्त होती है तो वो इसी में होती है, बाकी फिर मतलब बहुत लंबा प्रोसेस चला जाता है चीजों का, क्योंकि 5-6 वैकेंसी जल्दी जल्दी बैक टू बैक निकलती रहती है एक साल के अंदर, नेवी एयरफोर्स आर्मी तीनों को देखे तो। हाँ ये है, ये अग्निवीर करने के बाद में थोड़ा वो हमारे मन में हिचकिचाहट है कि भाई क्या पता आगे 4 साल के बाद क्या प्रोसेस वो करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो तो उनकी गाइडलाइन है, लेकिन पहले बहुत अच्छा था इसमें। और आप अपनी तैयारी बेहतर रखना, देश की सेवा का आपको मौका मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच, और बेस्ट ऑफ लक है मेरी ओर से आपको विशेष कि आप अपनी तैयारी करें और मंजिल पर पहुंचे। सब्सक्राइब नाउ अपने परिवार को।